तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को सुधारो, वश में करो। ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। भगवान आदेश का ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजयहीनम। पापमानम केवल पाप ही कराते हैं, पाप से पाप ही बनता, कभी पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म पूर्वक जो कमाया जाता है उससे पुण्य होता है, पाप पूर्वक कमाई से कभी पुण्य नहीं होता। चाहे सब का सब लुटा दो जाके, वो जिस जिसकी बुद्धि में जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और उसका पाप उसको लगेगा जिसने दिया है। पाप मानम ही प्रजय ही। काम संपूर्ण पापों की जड़ है। काम उत्पन्न होने पर केवल पाप ही पाप बनता है। आगे चल करके ये काम इतना ढक देता है कि वो राक्षस हो जाता है, उसको समझे में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। जो आजकल समाज में धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति फैल रही है, विवेक को ढक करके अंधा बना देता है काम। पूज्य जनों में, पवित्र संबंधों में भी मनमानी आचरण होने लगते हैं। उसको एक ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं। महापतन पातकी स्वरूप उसका हो जाता है जिसको काम अपने अधीन कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस महापापी को अवश्य मार डालो। अर्जुन, जैसे कुछ लोगों की सोच, सत्संग सुना तो लगा गृहस्थी मार्ग ठीक नहीं, चलो छोड़ देते हैं। दो मार्ग हैं भगवान के ही बनाए हुए, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। अगर आप प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति से ठीक से चलेंगे तो गृहस्थी में रहते हुए भी आप निवृत्ति माने जाएंगे। कैसे? जैसे सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबका, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को चले जाते हैं निवृत्ति मार्ग में, और कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम को चले जाते हैं। पर सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। पहली नींव बर्बाद। कहां ब्रह्मचर्य का पालन, हमारा जो धर्म कहता है उसके अनुसार कहां पालन हो रहा है? जब तक पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का आदेश शास्त्र में वो असमर्थ हो गए। आज अगला गृहस्थ धर्म, जिससे पाणी ग्रहण किया आजीवन उसी के प्रति भाव रखना। संतानोत्पत्ति धर्म रूपी काम, आगे चलकर आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा, भोगों से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षिता। आप धर्म से चल रहे थे, इसलिए तीसरा मार्ग वानप्रस्थ। और वो अंदर से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होने लगती, बहुत समय नष्ट हो गया भोगों में। क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य था, पुनः ब्रह्मचर्य का अभ्यास जागृत होता है और फिर संन्यास क्रम से आ जाता है। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से सीधे, अब ऐसे सत्संग सुना और आपने सोचा कि नहीं, भजन करने के लिए हम संसार को छोड़ देते हैं, तो किस संसार को? बहुत ध्यान देने का विषय, किस संसार को? बोले इसको नहीं, इसको नहीं, इस संसार को। अगर इसका राग लेके भाग के जाओगे तो किसी भी गुफा में जाओ, काम वहां भी तुम्हें अपवित्र कर देगा, वहां भी तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे अहम में बैठा हुआ, किसी घर दुकान मकान में नहीं बैठा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर अहम में बैठा हुआ। अहम में बैठे हुए काम का त्याग, घर में रहता हुआ वो सन्यास निवृत्ति मार्ग का पथिक हो जाएगा। और अगर अहम में काम बैठा हुआ है तो गुफा में बैठा हुआ भी वो प्रवृत्ति में उतर जाएगा काम की। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि काम छोड़ने का विचार किया जाए। काम का मतलब है मलिन भावना, कामना। ये जो हमारे अंदर उद्देश्य बनता है भगवत प्राप्ति का कि हम सब छोड़ देते हैं, तो किसको छोड़ देते हैं? शरीर राग को छोड़ देते हैं, इंद्रिय विलासिता को छोड़ते हैं, अहम में कामना को छोड़ते हैं। बाहर भागने से काम नहीं बनेगा,
इसको समझना होगा। अगर कामना छूट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जब मनुष्य कामना रख करके कोई भी वेश धारण कर ले, कहीं भी चला जाए, तो काम उसे भ्रष्ट करता ही है। चाहे गुफा में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मनुष्य के अंदर जब तक अहम में कामना रहेगी, जन्म मरण बंधन में पड़ा रहेगा। चाहे जहां भाग के जाए, चाहे जिस भेष को धारण कर ले, वो अंदर बना रहेगा। ये शास्त्र है, समझिए। ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण जड़ शरीर की अहमता से है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। इसी में काम बैठा है। इसका त्याग करने की बात कही गई है। पशु पक्षियों तक को ये अपने अधीन किए हुए हैं। मनुष्य में एक शक्ति है जिसका नाम विवेक, ज्ञान, उससे बच सकता है। इंद्रियजन सुखों में, भोगों में, पदार्थों में जो कामना हो चुकी है, यही नहीं समझने देती कि मैं दिव्य भगवान का अंश हूं। केवल बातें बनाने से नहीं, मुझे किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं है, किसी भी सुख का अभाव नहीं हमारे स्वरूप में। जब भोगों में रुचि बढ़ जाती है तो फिर रुपए का महत्व जागृत हो जाता है। रुपए में जब महत्व, तो फिर रुपए की गिनती, बैंक बैलेंस में कितने हुए, बोले इतने, बोले और इतने हो जाए, और इतने हो जाए, बढ़ता चला जाता है। धर्म को, शास्त्रों को, उपासना को उपास्य देव के लिए किया जाता है, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। अगर हमारे उपदेश का फल रुपया है, हमारे प्रवचन का फल रुपया है, हमारे अंदर का उद्देश्य रुपया है, शास्त्रों का भाव नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान ढका रहेगा, जागृत नहीं होगा। रुपये में सुख नहीं है, रुपया से भोग मिलते हैं, भोगों में सुख नहीं है। रुपया की गिनती में सुख आ जाएगा, अहम सुख। ये सारी कामनाएं अहम सुख में बैठी है। उपासक, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जय शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे, काम पर विजय प्राप्त कर लोगे। क्या? इंद्रियों से, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म मन है। स्थूल शरीर इंद्रियों से सबल, इंद्रियों का प्रकाशक, व्यापक मन है। मन से भी पर, बलवान, निर्णायक, प्रकाशक बुद्धि है। और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। दुश्मन का पता चल जाए तो मारने में देर नहीं लगती। अहम में काम बैठा हुआ है, और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या, इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं, स्थूल शरीर, इसमें जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे कर्म होता है, जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, ये बहुत बलवान इंद्रियां हैं। अपने स्वरूप में आ जाएं तो अज्ञानी पुरुष से कुछ भी करवा लें। ये बहुत बलवान है। ये प्रवचन से नहीं रुकती, ध्यान रखना। प्रवचन देने और सुनने से नहीं रुकती हैं, ये भजन से रुकती है। जितना भजन करोगे उतने आप इंद्रियों पर शासन कर पाओगे, नहीं तो बातचीत केवल रहेगी।
मुख्य बात हमारी समझ लीजिए, अनुभव की बात कहता हूं, जीवन भर की बात कहता हूं, संतों की बात कहता हूं, शास्त्रों की बात। जब तक आपके पास नाम जप रूपी बल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तो ये बातें सुनोगे, समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी तो जीत नहीं पाओगे। जीतने और समझने की बात केवल भजन से होती है, भजन में रुचि बहुत कठिन है। इसलिए खूब प्रवचन हो रहे हैं पर प्रभाव उसका बहुत कम जनों के हृदय में पड़ रहा है। उन्हीं के हृदय में पड़ेगा जो नाम जपना शुरू कर दिए हैं। जिनका नाम जप जितना प्रबल है उतने प्रवचन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। भजन ये तो आप निश्चित समझ लीजिए, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा। हर समय चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा। इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवणेंद्री काम नहीं कर रही है, राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से पर, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन इंद्रियों को भी जानता है और विषय को भी जानता है। ये रहस्य को समझिए। अभी सब उल्टा है। विषय ने इंद्री को खींच लिया, इंद्री ने मन को खींच लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि के अधीन हम हो गए। जैसा निर्णय होता है हम भटकते चले जा रहे हैं, यद्यपि बहुत बलवान हैं। भगवान कह रहे तुम समझो अर्जुन, विषय में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत इंद्रियों में है। प्रबल है इंद्रियां, बलवान है। इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन सभी इंद्रियों को जानता है और विषयों को भी जानता है। इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी मन में है। कैसे? जैसे श्रवणेंद्री ये देख नहीं सकती, ये चख नहीं सकती, ये स्पर्श सुख नहीं बता सकती, यहां से गंध सुख नहीं, केवल शब्द सुन सकती। शब्द एक इंद्री एक शब्द। और मन हर इंद्रिय से देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो इंद्रियों का बलवान स्वामी है। इंद्रिय अपने विषय को जानती, जैसे घ्राणेंद्री ये केवल गंध को जानेगी बस, यहां से शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से रस का परिचय नहीं मिलेगा, केवल सुगंध का परिचय मिलेगा। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, रस का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री केवल रस को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से स्पर्श का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री रस को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। नेत्रेंद्री केवल रूप को जानती है। ऐसे अलग अलग इंद्रियां, ये जानने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं और भोगने वाली कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को पूर्णतः जानने वाला ये मन है। उल्टा ये हो गया कि इन इंद्रियों ने मन को फंसा लिया है, हमारी दुर्गति का कारण। मन इन सबसे बलवान है, सूक्ष्म है, जानकारी है उसको, पर वो फंस गया इंद्रियों को। इंद्रियां फंस गई विषयों में। यद्यपि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, पर विषय ने फंसा लिया इंद्री को, इंद्री फंस गई मन में। अब कह रहे हैं मनसस्तु पराबुद्धि। वैसे
सच्चा इनका स्वरूप यही है कि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है। मनसस्तु परा बुद्धि। मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को जानती है, विषय भोगों को जानती है। मन कैसा है? बोले इस समय शांत है। मन कैसा है? बोले लग नहीं रहा, शांत है। ये ज्ञान किसको? बुद्धि को। ठीक है या बेठीक है, इंद्रियां कहां भाग रही, मन कहां जा रहा, सारा निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि मन को, मन के संकल्पों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, सबको जानती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाशक, बलवान, व्यापक और सूक्ष्म है बुद्धि। या बुद्धि परतस्तु सा। अब जो बुद्धि निर्णय करती है वो अपने स्वामी से पूछ के करती। स्वामी जानते कौन है? अहंकार। इसी अंतःकरण में ये मन कह रहा है कि ये भोग लूं, हाँ हाँ भोग लो। बुद्धि, बड़ा सुख मिलेगा, मन कह रहा है हाँ हाँ ठीक है। ये देख लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं, और अहंकार में बैठा हुआ चोर ये काम है। इतनी ऊंचाई पे बैठा, इसीलिए जल्दी मारा नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। काम कोई ऐसा नहीं है। कहां बैठा है? बोले बुद्धि जो निर्णायक है उसके ऊपर बैठा हुआ है, अहम के अंतर। ये जो देहाभिमान है इसी के अंतर काम बैठा हुआ है। या बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि का स्वामी ये अहंकार है, इसलिए वो निर्णय करता है। यार मेरी बुद्धि नहीं कहती कि मैं करूं, वो अहम बोल रहा है। ए बुद्धि जो भी करती है अहम की अनुमति से करती है। मन जो भी करता है वो बुद्धि की अनुमति से करता है। बुद्धि मन ये अहम सहित अधीन हो गए भोगों के, इसीलिए एक काम वहीं अहम में बैठा हुआ है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने को परम स्वतंत्र मानता है, पर अधीन है बुद्धि, मन और इंद्रियों के, इसलिए इसकी दुर्गति हो रही है। ये अहम जो अंतःकरण का है ना, या पूरा चैतन्य है ना पूरा जड़ है। ना जड़ है ना पूरा चैतन्य है, इसमें दोनों मिले हुए अंतःकरण वाले में। इसीलिए इसका त्याग करना होता है। शुद्ध अहम में ब्रह्म स्वरूप है। यह अंतःकरण का अहम मिश्रित है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का पावर ही इसी अहम पे पड़ रहा है। और ये जड़ अंश शरीर को स्वीकार किए हुए, इसी जड़ अंश में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, काम बैठा हुआ है। वास्तव में ये अहम काम में रहता है, वहीं से भोग की इच्छा प्रकट करता है, और सुख दुख का भोक्ता जो अहम है उसी के अनुसार बुद्धि चलती है, और बुद्धि के अनुसार मन, मन के अनुसार इंद्रियां, इंद्रियां विषयों में। सीधे अहम विषयों से आकर्षित है। पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, पूरा सिस्टम गंदा हो गया है। नहीं, जिसे कहते हैं पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया, पूरा सिस्टम गिर चुका है। इसी की साधना हो रही, ये भगवान उपदेश कर रहे हैं। भोक्ता भोग भोग्य, भोक्ता मैं, भोग्य भोगने की क्रिया, और भोग जिसको भोगा जा रहा है। ये तीनों मायाकृत हैं। तीनों जादू का तमाशा है। ना कोई भोगता है, ना भोग्य है, ना भोग है। फंस गए। इतना आकर्षण भोगों में है कि भोक्तापन का जो अहम है, एक तरफ भगवान है, वो भगवान को छोड़ देगा, भोग को स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही अपने लोग किए हुए हैं ना। ये तीनों सिद्ध समझो, भोक्ता, भोग्य और भोग, माया की सिद्धि है ये। शुद्ध चैतन्य जो मैं है उसको ये आकर्षित नहीं कर सकते। ये जड़ अहम शरीर का जो है, इसी से हमारी दुर्गति हो रही। इसी का प्रयोग, इसी अहम को गुरु चरणों में समर्पित किया जाता है। इसी अहम को
जब भगवान के चरणों में गुरुदेव समर्पित करते तो ये शुद्ध दासत्व में या ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। ये जो चैतन्य से अहम प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण का, ये सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, प्रेरक, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक, सूक्ष्म, ये है। जीव किसे कहा गया जानते हो? इसी अहम को स्वीकार करने के कारण। नहीं है क्या? सबका आश्रय कौन है? वही एक तत्व जिसे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबका प्रकाशक, सबका व्यापक, सबसे सूक्ष्म। फंस कहां गया? इस अंतःकरण आम धर्म में, देहाभिमान में। बस इसे ही मुक्त करना है साधना। जो प्रकृति का अंश है, शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, इसको जो अहम ने स्वीकार कर लिया, ये जड़ अहंकार के कारण ही चैतन्य घन परमात्म स्वरूप को जीव कहा गया। चैतन्य में कभी विकृति नहीं होती, उसमें कोई विकृति नहीं है, पर भ्रम से देहाभिमान होने के कारण वो इस दुर्दशा को, ना जन्मने वाला ना मरने वाला भी जन्म मरण को प्राप्त हो गया। ये भ्रम सुख दुख का भोक्ता बन बैठा, सुखी दुखी होने लगा, जड़ के अंश को स्वीकार करने के कारण। कहा जाता है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये शुद्ध स्वरूप अपना है। अपने स्वरूप को भूल करके इस अंतःकरण अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण मैं भोक्ता, मैं करता, मैं सुखी, मैं दुखी, अब मरना भी है, जन्मना भी है, ये चलता रहेगा। इसी को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म और सत्संग मिला है। इस जड़ चैतन्य का तदात्म आकर्षण हो गया है, कभी हो नहीं सकता पर हो गया, यही माया है। श्री भगवान कह रहे हैं मारो इसको, ये समझकर कि तुम्हारे बल से बलवान होकर के अंतःकरण का अहम बुद्धि के प्रलोभन में आकर के कि ये सुख है, भोगो, भोगने में सुख है, धन कमा लो, एकत्रित कर लो, इसमें सुख है, और मन उनका संकल्प करता है, इंद्रियां उनको भोगती, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसी से मेरी दुर्गति हो गई। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम, अहम तेरे से प्रकाशित हो रहा है। ये तेरा स्वरूप नहीं, अंतःकरण का अहम। मार डाल इस अहम में बैठे हुए काम रूपी शत्रु को। संस्तभ्यात्मान मात्मना, काम को मारने का उपाय भगवान बता रहे हैं। जब तक आप अपने को भगवद अंश स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक काम से रहित नहीं हो सकते। अब अपने को भगवत स्वरूप मानने के लिए भगवान कह रहे उद्धरे दात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार कीजिए। एनात्मयुवात्मना जितो, अपने आप से अपने आप को जीत लीजिए। अब ये बड़ा कठिन है, समझे? इतनी देर हुआ, कुछ समझ में आया, पकड़ में आया? अभी जब चलोगे तो वही आएगा कि मैं शरीर हूं, वही फिर चिंतन चलने लगेगा। प्रभु से अब सहज भाव में आ जाओ। प्रभु से विमुख होने के कारण ये शरीर, ये संसार, ये संबंध हमें बांधे हैं। जब हम गुरु की शरण में होते तो इन्हीं पे प्रहार होता है, बहुत बुरा लगता है उसको, जन्म जन्मांतर से उसी में फंसा है। तो पूज्य राधा बाबा जी ने कहा था कि साधु जिसके पीछे पड़ जाता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। आपको अभी बुरा लग रहा है, बाद में नाचोगे कि कृपा हो गई जो मुझे इन संबंधों से रहित कर दिया, नहीं तो उन्हीं में फंसे हुए जीवन चला जाता। मैं सब कुछ नहीं जान पाऊंगा, इतना फंस चुका हूं। तो जो जाने हुए हैं, इसीलिए वही भगवान जनाने के लिए गुरुदेव के रूप में आते हैं। इस संसार संबंध को काटने के लिए गुरु कृपा कुल्हाड़ी का काम करती है। तो आप मान जाओ भाई, तुम ऐसे नहीं मिलोगे, तुम उनसे बात नहीं करोगे, तुम ऐसे, तो उनको लगता है कि क्या चाहते क्या है? चाहते हैं कि आप असंग हो, आपका स्वरूप असंग है, ये जान जाओ तुम,
तुम्हें किसी संग की जरूरत नहीं, किसी भोग की जरूरत नहीं, किसी पद की, किसी संपत्ति की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। मान लीजिए आप इतने खुद सुख समुद्र हैं कि आपको किसी सुख की जरूरत नहीं। आप जरूरतें मान मान करके फंस गए, इसीलिए आपको जरूरत से हटा। हटो हटो हटो, असंग हो, तब तुम जान पाओगे कि तुम हो कौन। इस काम की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए काम से हटना ही विवेक है, बुद्धिमानी। हटो इससे। जिस संसार से, जिस शरीर से, जिस संबंधियों से संबंध जोड़ा है, जब तक तुम संबंध नहीं तोड़ोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। तुम्हें उपदेश हो सकता है लेकिन तोड़ना तुम्हें पड़ेगा। फोन से बात करना, जाके मिलना, बार बार बात करना, बार बार व्यवहार तो वो संबंध पुष्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पतन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, पूरा संसार इसी में फंसा है। बड़ी बात यह है कि उस फंसाव से हट गए। देखो, दो मार्ग हैं, बार बार समझ लीजिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता को भगवान समझ करके खूब मेहनत करो और कमाओ और सबकी सेवा करो। और निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो लौट कर पीछे नहीं देखा जाता। कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन परिवार, कुछ नहीं। मार्ग का प्रभाव होता है। अगर ये देखोगे तो फिर उनका उद्धार नहीं कर पाओगे, और अगर निकल गए तो 14 पीढ़ी आगे की, 7 पीछे की, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। मान लीजिए बात। जब इसमें आई गए हो निवृत्ति मार्ग में, तो अब लौट कर कदम पीछे मत देखो। जिम्मेवारी प्रभु के चरणों में समर्पित करो। पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, तुम्हारा भरण पोषण तो बहुत छोटी बात है। चिंता क्यों करते हो? क्या चाहिए? आज तक जो भरण पोषण कर रहा है वो किसकी सामर्थ्य थी कि मां के शरीर में रक्त को दूध में बदल दे? जब हम पैदा हुए तो हमारे पचाने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, तो मां के रक्त को दूध में बदल दिया और वो पान करके हम पुष्ट हुए। जब वो इतनी व्यवस्था पहले से रखे हुए, हमको चिंता क्या करनी? गर्भ में जब जिसने हमारी रक्षा की, गर्भ के बाहर आते ही जिसने हमारी व्यवस्था भोजन की कर दी मां के वक्षा स्थल में, वो हमारी जीवन में व्यवस्था नहीं करेगा? करेगा। हमको चिंता नहीं करनी। इसलिए भगवान से पूरा संबंध जोड़ लो, अभी ठीक हो। ये दूसरा भाव वर्णन किया जाता भक्ति का। पहला शुद्ध भाव था विवेक के द्वारा। अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं है तो ये समझ लो, जिसने संसार से जितना संबंध जोड़ा है, शरीर से संबंध जोड़ा, भोगों से जोड़ा, उसी को तोड़ना होगा। तुम्हें शास्त्र उपदेश हो जाएगा, गुरु उपदेश करेगा, तोड़ना आपको पड़ेगा। भैया आपकी इच्छा की बात है, आप अपना उद्धार अपने द्वारा कीजिए, भगवान का आदेश। इसलिए आपको ही सारे संबंध छोड़कर भगवान से संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने क्या है? उन्हीं के हैं, मान लीजिए। तोड़ना तुम्हें पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तोड़ना पड़ेगा। दुरादपाश स्वजनान। अगर गृहस्थी में हो तो अंदर से भगवत भाव करो, विरक्ति में हो तो भगवत भाव करते हुए दूरी बना के रहो। दोनों मार्गों का अलग अलग है। आपको प्रभु से संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो तो संबंध माने हुए, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, लेकिन तुम कहां हो? शरीर में, संसार के संबंधों में। इसीलिए तुम काम विजयी नहीं हो पा रहे। अपने द्वारा अपने आप को वश में करो, तुम्हें किसी सुख की जरूरत नहीं। तुम्हारे सुख को नष्ट करने वाली हर चेष्टा होगी। अगर इन चेष्टाओं से सुख ले रहे हो तो बंधोगे, सुख है नहीं। और अगर इन चेष्टाओं को बंद कर दोगे तो तुम्हें अपना स्रोत सुख का पता चल जाएगा। चेतन अमल सहज सुख राशि। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहो, तुम मार सकते हो, भगवान के शरणागत हो, इसको मार सकते हो। उठो, मारो इसको। कैसे मारो? सारा संबंध श्री भगवान से, पूरा भार श्री भगवान को, हर क्षण उनका स्मरण और कर्तव्य का पालन। और जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, वहां पुकारो, बल मिल जाएगा, जीत जाओगे। टूटो मत। ये सुविधा माया इसलिए दे रही है आपको कि आप आगे मत बढ़ पाओ।
भगवान को प्राप्त न कर पाओ। ठुकराओ इस सुविधा को। जो आंतरिक सुविधाएं भागवतिक है उनको स्वीकार करो, बाह्य सुविधाओं को उतना जितना जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है बस निकल जाओगे।